हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में डिस्कस कर रहे थे मार्केंसिया। मार्केंसिया में हम डिस्कस कर चुके थे मार्केंसिया की सिस्टमेटिक पोजीशन और मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, मतलब बाह्य संरचना। मार्केंसिया के थैलस की बाह्य संरचना हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में। तो आपको याद है क्या सा था? प्रोस्टेट, मार्केंसिया थैलस था। प्रोस्टेट, डोर्सिवेंट्रल, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डार्क ग्रीन कलर का, 2 to 10 सेंटीमीटर बड़ा और मिड रिप्रेजेंट थी। पॉलीगोनल जो थे एयर चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर ऊपर बाहर थे और उसमें गेमा कप उसके ऊपर दिखाई दे रहे थे। एपिकल ग्रुप था और नीचे डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पे गेमा कप पाए जा रहे थे और वेंट्रल सरफेस पे पाए जा रहे थे राइजोइड्स एंड स्केल। और स्केल राइजोइड 2 टाइप्स, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेट, और स्केल 2 टाइप्स, अपेंडिकुलेट एंड लिक्विलेट। तो ये हमने पिछली क्लास में मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस की थी मार्केंसिया के थैलस की। अब हम डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में मार्केंसिया के थैलस की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया थैलस। मार्केंसिया के थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमको जो लैब में, क्योंकि ब्रायोफाइट्स हैं लैब में, तो सबसे बात करते हैं कि थैलस का सेक्शन काटना पड़ता है। और सेक्शन काटने के लिए, क्योंकि बहुत ब्रायोफाइट्स का जो है बहुत डेलिकेट मटेरियल होता है, तो इसको हमेशा पित्त में एक सपोर्टिंग सिस्टम है जिसको हम पित्त कहते हैं, उसमें रख के काटना पड़ता है। और काटने के बाद इसको जब हम काट के अंडर द माइक्रोस्कोप हम उसको देखते हैं, नेकेड आई से तो दिख नहीं सकता, उसको नेकेड आई से हम देखते हैं। नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। जब हम इसका सेक्शन काट के अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड बनाते हैं तो हमको उसमें 2 रीजन दिखाई देते हैं, बल्कि इवन 3 रीजन दिखाई देते हैं। एक तो एपिडर्मल रीजन, दूसरा फोटोसिंथेसिस रीजन और तीसरा इसका स्टोरेज रीजन। 3 रीजन हमको दिखाई देते हैं मार्केंसिया के थैलस में। जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रहा हो, इसका टीएस जब हम सेक्शन काटते हैं तब। और आपको हमने उस दिन एक बार पिछली क्लास में बताया, जबकि हम ब्रायोफाइट्स का सेक्शन अगर काटते हैं और सेक्शन ठीक से कटा है तो उस सेक्शन का जो आकार होता है वो बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाव के आकार के समान। तो यहाँ दिख रहा है आपको, तो 3 रीजन आपको दिख रहे हैं। एपिडर्मल रीजन ऊपरी की सतह के ऊपर जिसमें एयर चैम्बर हैं, दूसरा जो आ जाता है वो फोटोसिंथेसिस रीजन, और तीसरा आ जाता है स्टोरेज रीजन। तो यहाँ बात करते हैं एपिडर्मल रीजन की। जो एपिडर्मल रीजन है, जो बाह्य त्वचीय क्षेत्र है, जो सबसे बाहरी सतह है, ऊपरी सतह, उसमें डोर्सल सरफेस में इस क्षेत्र में जो है डोर्सल या अपर एपिडर्मिस हम इसको कह सकते हैं, ऊपरी एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस क्षेत्र का ये ऊपरी आवरण बनाती हैं। इसमें क्लोरोफिल युक्त जो कोशिका हैं मोटी परत होती हैं, और इसमें इस परत में अनेक बैरल शेप्ड कोशिकाओं का बनी हुई होती है। ये पूरी सेल, पूरी उसकी लेयर जो है बैरल शेप्ड कोशिकाओं के होता है। बैरल शेप्ड जो छिद्र होते हैं इसके ऊपर, ये देखिए छिद्र भी पाए जा रहे हैं इसके ऊपर है। और इनके अंदर एयर चैम्बर, बेसिकली ये एयर चैम्बर का इसका एयर चैम्बर का बाह्य वातावरण से इसका संबंध रहता है। प्रत्येक जो पोर हैं इस कोशिका में सुपर इम्पोज्ड टीयर उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपके यहाँ। और इसके अंदर जो है 4 to 5 एक रिंग, जो सेल से एक रिंग में अरेंज रहती हैं यहाँ इस तरह से, और एक छिद्र पथ मध्य में चौड़ा किनारों पर एक बहुत छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना लेती हैं। इसमें उभरा ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जो सरफेस हैं, ऊपरी सतह हैं जो थैलस की, उसके ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये स्टोमेटा की तरह होता है, पर स्टोमेटा जैसा समान स्ट्रक्चर रचना है, लेकिन इनमें किसी तरह का गार्ड सेल्स जैसा नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा जो आ जाता है रीजन है
वो है फोटोसिंथेसिस रीजन। ये दूसरा जो लेयर आपको दिख रही है जिसमें ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये दूसरा रीजन है जो कि फोटोसिंथेसिस रीजन कहलाता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस रीजन है, इसमें बाहरी जो है ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे अनेक ये जो है अनेक एयर चैम्बर होते हैं जो एक दूसरे से एक स्तरीय जो है पार्टीशन वॉल, ये दिख रही है पार्टीशन, एक दूसरे के चैम्बर को एक पार्टीशन वॉल के द्वारा अलग अलग होते हैं। इस भित्ति में जो है 3-4 क्लोरोप्लास्ट युक्त क्लोरोप्लास्ट युक्त जो सेल्स से निर्मित जो फिलामेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जिनको कह सकते हैं, फिलामेंट होते हैं और इनमें अनेक इसमें अरेंज होते हैं। प्रत्येक चैम्बर में फ्लोर पे अनेक छोटे छोटे सिंपल क्लोरोफिल होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ये फिलामेंट इसके अंदर लगे हुए रहते हैं और ये मेन जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये आपको अपर एपिडर्मिस विरल शेप्ड सेल से बनी हुई एयर चैम्बर और नीचे इसके नीचे आ गया दूसरा रीजन जो है फोटोसिंथेटिक रीजन या फोटोसिंथेसिस फिलामेंट से बना हुआ है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके नीचे आता है स्टोरेज रीजन। जो स्टोरेज रीजन ये ठीक इसके नीचे होता है और पॉलीगोनल या पैरेन्काइमेटिक सेल्स का बना हुआ 3 to 4 लेयर से ज़्यादा स्ट्रक्चर से परतों का निर्माण होता है। इस थैलस में काफ़ी चौड़ा क्षेत्र है, जबकि जो फोटोसिंथेसिस रीजन है वो काफ़ी छोटा पतला रीजन होता है, जबकि ये जो स्टोरेज रीजन है काफ़ी चौड़ा होता है और इसमें किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इनके अंदर इन सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है और इसमें जो है अधिकांश कोशिकाओं में स्टार्च तथा प्रोटीन कणिकाएँ इसमें प्रेजेंट रहती हैं। कुछ क्षेत्र में कुछ कोशिकाओं में ऑयल ग्लोब्यूल्स या म्यूसिलेजिनस मैटर भी युक्त होती हैं। कुछ सेल्स में ऑयल तथा म्यूसिलेजिनस भी पदार्थ कुछ इसमें प्रेजेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो स्टोरेज रीजन में कुछ सेल्स में रेटिकुलेट थिकनेस भी पाई जाती है कुछ स्पीसीज में। तो ये हो गया स्टोरेज रीजन में। और इसके बाद जो स्टोरेज रीजन में जो नीचे की जो सेल्स हैं वो लोअर एपिडर्मिस बनाती हैं। लोअर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स लंबी होकर राइजोइड्स तथा स्केल का निर्माण कर लेती हैं। राइजोइड्स आपको बताया है 2 प्रकार से होते हैं, स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड। जो स्मूथ वॉल राइजोइड्स होते हैं उनके सरफेस स्मूथ चिकनी होती हैं और जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड हो उनमें प्लेट लाइक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर होते हैं, ग्रूव होते हैं, वो ट्यूबरकुलेट राइजोइड कहलाते हैं। और स्केल्स पाए जाते हैं मल्टीसेलुलर स्केल्स। मल्टीसेलुलर स्केल्स जो नीचे हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, लिगुलेट और अपेंडिक। तो ये जो है स्ट्रक्चर है मार्केंसिया की थैलस की, ये थैलस आप हैं एनाटमी आंतरिक संरचना मार्केंसिया के थैलस की 3 है। बाहरी सतह जिसको हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस रीजन, बाहरी सतह इसको हम कहते हैं एपिडर्मल रीजन, फोटोसिंथेसिस रीजन एंड स्टोरेज रीजन। ये मार्केंसिया के थैलस को अगर हम काट के टीएस ऑफ थैलस देखें तो इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसके थैलस को अंडर द माइक्रोस्कोप देखें, वो सेल्स थी वैसे देखा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में अगर हम परमानेंट स्लाइड देखते हैं तो अंडर द माइक्रोस्कोप हमको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जब हम परमानेंट स्लाइड देखते हैं लैब में माइक्रोस्कोप में मार्केंसिया की थैलस की, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये स्टोरेज रीजन, ऊपर ये छोटा ये फोटोसिंथेसिस रीजन, नीचे ये राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और ये सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा थैलस स्ट्रक्चर हुआ मार्केंसिया का परमानेंट स्लाइड। ये जब हम स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। और समझाने के लिए अगर चित्र की बात करें तो ये है चित्र आपका इस तरह से कलर्ड। और अगर आपके बुक में है तो ये आपको अगर मैंने बताया आउटलाइन डायग्राम बोट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा अगर ठीक से है। आउटलाइन डायग्राम डॉट इसमें इसको बोलते हैं, जो ये इसको बोलेंगे आउटलाइन डायग्राम और इसको बोलेंगे आपका सेलुलर डायग्राम। एयर पोर, अपर एपिडर्मिस, पार्टीशन वॉल, एयर चैम्बर, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, स्टोरेज रीजन, म्यूसिलस सेल्स, रेटिकुलेट थिकनेस, लोअर एपिडर्मिस, स्केल, राइजोइड्स,
और ये हैं कंप्लीट मार्केंसिया के थैलस का VTS थैलस, TS ऑफ सेलुलर एंड आउटलाइन डायग्राम। और इसमें अगर हम करें कि जो एयर पोर हैं वो एयर पोर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से वहाँ पर जो सरफेस पर खुल रहे हैं वो इस तरह से खुलेंगे, जो कि स्टोमेटा जैसे हैं पर वो इसमें किसी तरह की गार्ड सेल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल्स में नहीं होती हैं। तो ये पोर ऊपर की तरह दिखाई देगी डायमेंशनली व्यू। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर कट इसमें दिख जाएगा मार्केंसिया की थैलस की एनाटमी। आपको यहाँ इसका 3D जो स्ट्रक्चर जो है देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ 3D डायमेंशनल व्यू भी दिख रहा है यहाँ इसमें इसमें पूरा क्लियर कट इस तरह से थैलस। ये देखिए ये 3D है, ये जो है ये आउटलाइन डायग्राम है इधर, दिस इज आउटलाइन डायग्राम एंड ये है आपका इसका सेलुलर डायग्राम। और ये मार्केंसिया का जो है वो सिंगल जो पोर हैं उसका डायग्राम। तो ये तो हो गया मार्केंसिया के थैलस का आंतरिक संरचना। हम अब जो बात करेंगे अगली क्लास में हम बात करेंगे मार्केंसिया के रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, किस तरह से मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा कप के द्वारा होता है और किस तरह से पाया जाता है, किस तरह से गैमा कप बनता है और किस तरह से होता है, उसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। और आज हम इस क्लास में हमने एनाटॉमी आंतरिक संरचना ऑफ मार्केंसिया के थैलस की बात करी। थैंक यू वेरी मच।